राजीव खंडेलवाल। सीरियल कहीं तो होगा के सूजल, इस किरदार से इन्हें मिली पॉपुलैरिटी और सूजल के किरदार ने दर्शकों का दिल ही जीत लिया। इसके अलावा राजीव खंडेलवाल ने कई और सीरियल्स किए, जैसे कि रिपोर्टर्स, कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला, वेब सीरीज हक से, फिल्म आमिर से, जिसमें उन्होंने निभाया था डॉक्टर आमिर अली का किरदार। ये थी इनकी डेब्यू फिल्म। इसके अलावा उन्होंने कई और फिल्मों में काम किया है, जैसे कि टेबल नंबर 21, कोर्ट मार्शल, सलाम वेंकी और अब आप सबके प्यारे सूजल यानी कि राजीव खंडेलवाल नजर आ रहे हैं शाहिद की फिल्म ब्लडी डैडी में, जिसमें वो एक निगेटिव किरदार निभा रहे हैं। भाई अब तक तो आपने राजीव को हीरो वाले अंदाज में देखा है, लेकिन ब्लडी डैडी में दिखेगा इनका ग्रे शेड और इस विलन का नाम है समीर सिंह। वैसे राजीव खंडेलवाल के लिए ये एक चैलेंज था, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कभी निगेटिव किरदार नहीं निभाया था और ये चैलेंज राजीव ने बखूबी एक्सेप्ट भी किया और निभाया भी। दर्शकों को समीर का किरदार काफी पसंद आ रहा है। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है राजीव खंडेलवाल के घर पर, जहां आज हम करेंगे इनसे खास मुलाकात, जानेंगे इनके किरदार, फिल्म ब्लडी डैडी के बारे में, साथ ही जानेंगे इनका करियर नामा, अपने छोटे से आशियाने की सैर कराएंगे। तो चलिए सीधा करते हैं राजीव खंडेलवाल से ये स्पेशल मुलाकात। सास बहू और बेटिया के आज खास मेहमान हैं जो काफ़ी बदल गए हैं। क्यों वो बदल गए हैं और कहेंगे द न्यू विलन ऑफ द टाउन, राइट? बिल्कुल बदल गए, मतलब सिर्फ छवि बदली है यार, हम तो वैसे के वैसे ही हैं। एक खंजर बस हाथ में ले लिया है जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। बाय द वे ये खंजर जो है ना, ये मेरे पापा की कलेक्शन का है। क्या पापा कहते थे कि बहादुर शाह जफ़र के ज़माने का है, काफ़ी पुराना एंटीक है। इसका बस समझ लीजिए, इसी को रोज़ अपने यहाँ पे इस जगह पे देख देख के मुझे लगा कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ पे ये जचे मेरे घर के अंदर, और वाकई जचे। फाइनली वो डे मतलब आ ही गया। हाँ वो आ ही गया, पता नहीं कैसे मैंने हाँ किया इस फिल्म को, ब्लडी डैडी को, और सडनली अब लोग बोलने लगे कि राजीव यार अच्छा लगा, आपको नेगेटिव रोल में देख के बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे बहुत ही पहले एक डाउट था मेरे दिमाग में कि यार क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे मुझे, क्योंकि एक अलग किस्म की इमेज है मेरी बनी हुई थी। लेकिन जब मुझे उन्हीं फैंस कह लो या लड़कियां कह लो या जानने वाले या चाहने वालों कह लो, जब उन्होंने लिखा मुझे कि राजीव आई ऑलवेज वांट टू सी यू इन अ नेगेटिव रोल, तो मैंने कहा इतने सालों से तो तुम लोग मुझे क्या बेवकूफ़ बना रहे थे क्या, तुम यू वांटेड टू सी मी इन अ नेगेटिव रोल। एंड वेरी गुड फीडबैक। तो अच्छा लगा कि चलो आप नेगेटिव रोल में भी एक्सेप्ट कर लिया, अब डर नहीं है। अब आप पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कॉमिकल रोल हो, आई थिंक आप सब में एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तैयार करना पड़ा खुद को। पहले तो जब ऑफर आया तब क्या था माइंड में? जब ऑफ़र अली ने जब मुझे फिल्म ऑफ़र की तो मैंने एक्चुअल में ना कर दिया था, मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा अली ये मुझे लगता नहीं कि ये फिल्म मैं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये जिस तरह का कैरेक्टर है ये मैं जस्टिस कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। और क्या है कि इस फिल्म के अंदर एक कैरेक्टर ऐसा है कि अगर इसने परफॉर्म नहीं किया या हमें नहीं लगा कि ये नेगेटिव है, तो बहुत सारे बाकी कैरेक्टर्स फिर हल्के पड़ने लग जाते हैं। तो मैंने पहले इनकार किया, फिर अली ने बोला नहीं राजीव, मज़ा तो इसी का है ना कि राजीव करे ये कैरेक्टर, मतलब ये तो अगर कोई ऑब्वियस कैरेक्टर एक्टर करेगा तो मज़ा नहीं है, पर राजीव ये कैरेक्टर करेगा तो मज़ा आएगा। तो मुझे थोड़ी सी बात वहाँ पे लगी, मैंने कहा एक्चुअली चैलेंज किस फेंक रहा है मेरी तरफ। फिर मैंने कहा अच्छा थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है बहुत कुछ करने को नहीं है, तो बोला आओ तो सही पहले, फिर हम सब एड्रेस कर लेंगे इश्यूज़। और बस मैंने वो हाँ किया। वहाँ से मैं गोवा में था मुझे याद है, और अली ने बोला 1-1.5 महीने के अंदर विल शूट इन अबू धाबी। मैंने कहा वेरी गुड। एंड तैयारी उसके बाद में ऑफकोर्स फिर मैं अली से मिला, हम लोग बैठे, हमने कहा क्या क्या करेगा, कैसा करेगा। बाकी सब तो बड़े ही कूल हैं, मैंने कहा इसको थोड़ा सा भना हुआ करते हैं, इसको ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो करते करते ये समीर तैयार हो गया। क्या लग रहा था लोगों, कितनी मन में वैसे ही धक धक होगी कि लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे? अरे इतनी ज़्यादा धक धक थी रिलीज़ से पहले। ऐसा होता है ना एग्ज़ाम जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है, तो अभी जब मुझे मालूम पड़ा कि 9th को आ रही है, तो आई थिंक पहले मैंने अपनी वाइफ मंजरी को बोला कि काम करते हैं 28 तक निकल जाते हैं यहाँ से बाहर। तो ना तो पढ़ूंगा कुछ, ना मालूम पड़ेगा, ना ही फ़ोन कॉल आएंगे, तो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर नेटवर्क ही नहीं होगा। फिर कुछ कमिटमेंट थे तो मैं नहीं निकल पाया। और जनरली ऐसा करता हूँ मैं, जैसे बचपन में भी करते थे कि जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला होता था उसी दिन आप गायब हो जाते थे कि पापा के हाथ में रिज़ल्ट ना चले जाए। तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ थी, लेकिन मैं नहीं निकल पाया। और मुझे फिर जब बोला गया वहाँ से प्रोडक्शन की तरफ से, डायरेक्शन की तरफ से, राजीव वेट टिल द फिल्म कम्स आउट, वेट। मैंने कहा अच्छा वेट करते हैं। तो वेट किया तो समझ में आया कि क्यों मुझे बोल रहे थे कि भैया वेट।
और क्या बेस्ट पार्ट है, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे एक्टर्स हैं और सारे के सारे अच्छे हैं, चाहे वो शाहिद हो, चाहे रोनित हो, चाहे संजय हो, चाहे डायना हो, जीशान हो, चाहे विवान हो। आई थिंक इतने सारे एक्टर्स थे और लग रहा था कि यार कैसे, हाउ डू यू मेक प्लेस फॉर योर सेल्फ। एक्चुअल में देखा जाए तो ये ensemble कास्ट फिल्म है जो कि ऑफकोर्स देखी जा रही है शाहिद के कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से, लिखी शाहिद के कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से है, लेकिन सारे कैरेक्टर्स अलग अलग हैं इसके अंदर। तो टू स्टैंड आउट, टू एटलीस्ट मेक योर प्रेजेंस फेल्ड, उसके अंदर दिखना और कन्विंस करना, आई थिंक अली, सारा क्रेडिट अली को जाता है, क्योंकि मैंने कहा जैसा कि मेरा कन्विक्शन नहीं था, ये सारा का सारा अली का कन्विक्शन था। वैसे तो राजीव खंडेलवाल का गोरेगांव में बड़ा सा बंगला है, लेकिन राजीव ने सास बहू और बेटिया में अपने इस कमरे की ही सैर करवाई, साथ ही बताया अपनी हॉबीज के बारे में भी, क्योंकि राजीव म्यूजिक के साथ साथ ऑर्गेनिक फूड के भी हैं दीवाने। हम आपके घर के एक ऐसे पार्ट में हैं जहाँ पे मैं आपको थोड़ा देना चाहूँगी जी। और थोड़ा आप अपने नज़र से हमें भी दिखाइए। देखिए, मैं पूरा घर तो आपको घुमाने वाला नहीं हूँ। ये घर का एक कोना है जहाँ पे बहुत समय बिताते हैं हम लोग। ये जो कोना है, ये मत समझिएगा कि सिर्फ बार ही है, ये तो बार है, क्योंकि बार मेरे पापा का मानना था, वो टी टोटलर थे बाय द वे, उनका भी मानना था, मेरा भी मानना था कि बार ना घर में एक ग्लैमर ऐड करता है तो इसीलिए वो बार बनाई। बाकी ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि पापा टी टोटलर थे तो बेटा भी टी टोटलर है, ऐसा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बार है यहाँ पे। और दूसरा है, ये जो हमारे घर में शौक़ है मुझे, मेरी वाइफ को भी कुछ पुरानी चीज़ों का इकट्ठा करने का, तो ये रिकॉर्ड प्लेयर हो, चाहे वो पीछे भी कुछ चीज़ें आप देखेंगे तो वो पुरानी बॉटलें जो कि 5 आई थिंक 60 साल पुरानी कुछ बॉटल हैं, वो वैसे ही घर में बहुत सारी चीज़ें हैं। घर भी आप बेसिकली बहुत ही क्या कहूँ मैं, एक अर्दी किस्म का घर है हमारा। ये कोई घर बहुत चकाचौंध नहीं है, इस घर के अंदर बहुत बेसिक है, पत्थर की फ्लोरिंग है, और जो कुछ भी किया है वो एक बेसिक जो हमारा नेचर है, शायद एटीट्यूड है, वही दर्शाता है। ये होम थिएटर भी है, यहाँ पे बैठ के हम लोग फिल्में देखते हैं और मैचेस देखते हैं। और ये जो पियानो आप देख रहे हैं उस तरफ, नहीं, पियानो तो प्ले करता हूँ तभी प्ले है, घर पे आया है, लेकिन ये पियानो का मुझे बचपन से एक शौक़ था। मुझे था एक जो इच्छाएं होती है उसमें से एक इच्छा मेरी ये थी कि घर में पियानो हो, जब मैं खाली बैठा हूँ तो मैं पियानो प्ले करना शुरू कर दूँ। तो अभी तो बजाऊँगा नहीं मैं आपको, क्योंकि अभी भी मैं सीख रहा हूँ, समझ लीजिए, लेकिन पियानो का मुझे शौक़ था। ये गिफ्ट मेरी वाइफ ने मुझे दिया, जो कि आ गया, और ये इसलिए आया अब इतनी देर के बाद में, क्योंकि जब ये घर आया तो थोड़ी जगह मिली और इस जगह में ये पियानो आके बैठ गया। तो ये बेसिकली हमारा वो इलाका है जहाँ पे हम लोग ये हमारा वो एरिया है घर का जहाँ बैठ के हम लोग अपना मे बी ये कह लीजिए कि जो फ्री टाइम होता है वो अक्सर यहाँ बिताते हैं। ये पीछे एक छोटा सा गार्डन टाइप है जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें उगाता हूँ मैं, और इसके अलावा जो छत है वहाँ छत के ऊपर भी अपनी सब्जियाँ और फल उगाते हैं, थोड़े पपीते हो या तुरई हो या लौकी हो या खीरा हो या पालक हो, टमाटर हो, भिंडी हो, तो वो कुछ चीज़ें। फार्मिंग का शौक़ हमेशा से था मुझे, ऑर्गेनिक फार्मिंग का शौक़ था। फार्मिंग से ज़्यादा मुझे खाने का शौक़ है ऑर्गेनिक। तो मतलब मैं हमेशा कहता था, अगर आप लोगों को याद है मेरे कुछ इंटरव्यू जहाँ मैं कहता था कि मेरे लिए फ्लावर का बुके मत लेके आओ, मेरे लिए कोई और घड़ियाँ परफ्यूम मुझे मत लेके आना कभी। एक टोकरी अपने घर में अगर हो गई भी सब्जी है तो वो लेके आओगे तो शायद मैं बिक जाऊँगा। सो आई यूज्ड टू से दैट कि इफ यू वांट टू गो आउट ऑन अ डेट विथ मी देन जस्ट गेट मी अ बास्केट ऑफ फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। सो एनीवे, तो वो सब था। तो ये है मेरे घर का ये कोना। अगली बार जब कभी आओगे तो जो बाकी कोने हैं उनमें चलेंगे। ऑर्गेनिक की बात कर रहा था तो यहाँ पे हमारे घर में कोशिश करते हैं हम लोग कि जितना भी खाना है, जितने चाहे फल हों चाहे वो सब्जियाँ हों, वो अगर खेत से आ रही हैं तो बेस्ट है। तो अभी क्या है, मेरे जो ससुर जी हैं उनका एक फार्म है, इधर एक जगह है अलीबाग कहते हैं उसको, तो वहाँ पे उनका एक फार्म है और वहाँ पे मेरी वजह से अब उन्होंने भी खेती करना शुरू कर दिया। तो मेरे लिए मेरी सास जो हैं वो लगी रहती हैं कुछ ना कुछ उगाने के लिए। तो वहाँ पे भी आंवले वगैरह बहुत कुछ उगता है वहाँ पे। तो जैसे ये अभी चूँकि आम का सीज़न है तो ये हापुस आम उन्हीं के खेत से आए हैं, जो
आपकी जगह मतलब यूँ समझ लीजिए कि आप ही खा रहे हैं, पता है तो आपको बहुत मीठे हैं। क्या बात है सासू माँ, कमाल है। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं यहाँ पे, आपको भी करनी चाहिए बात है। अगर मौका मिले तो अपने घरों में गमलों के अंदर हो, जितनी जगह मिले आप उसको उगाओ और खाओ, सेहत भी अच्छी रहेगी और आपका स्पिरिट जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी भी अच्छी रहेगी। अब तो जर्नी जो मेरी है वो तकरीबन 20 साल की हो गई है, 20 से ज़्यादा साल की हो गई है। तो बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, एक्चुअली मुझे तो याद ही है कि मैंने कितने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, क्योंकि मैं काम बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। सारे कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग रहे हैं, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स हैं जो मैंने खुद उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करने के लिए मैंने कुछ कैरेक्टर्स कर दिए हैं। तो ये उनमें से एक कैरेक्टर चुनना मुश्किल है। कुछ कैरेक्टर्स खास हैं बिकॉज ऑफ मैनी अदर रीजंस, चाहे वो लेफ़्ट राइट लेफ़्ट का कैप्टन राजवीर सिंह शेखावत हो, चाहे वो आमिर हो, चाहे वो सूजल हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो समीर हो, चाहे वो बहुत सारे जो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। तो उनमें से आई थिंक ये कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो अलग अलग मोड़ पे आए और अलग अलग पैकेज के साथ में आए। फॉर एग्जांपल समीर ब्लडी डैडी का ये एक बड़ा ही मैनिपुलेटिव कॉप है। तो जब लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया जब से रिलीज़ हुई फिल्म की, तो बड़ा कमीना इंसान है यार, बड़ा कमीना इंसान है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था यार। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हूँ मैं, बिल्कुल, और कमीना भी हूँ और बहुत ही मतलबी हूँ और बहुत ही मैनिपुलेटिव भी हूँ मैं। तो बड़ा जब आपको इस तरह के कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं आपको, आप किसी भी कैरेक्टर को प्ले करो तो अच्छा लगता है। तो ये कैरेक्टर्स अलग अलग मोड पे आए हैं, क्योंकि ये अभी बहुत टाइम के बाद मैंने एक नेगेटिव किया। आमिर जब प्ले किया मैंने, तो आमिर फिल्म थी, तो मैंने तो खैर एक कैरेक्टर की तरह से प्ले किया था उसको, लेकिन वो फिल्म थी और पहली फिल्म थी, तो वो बहुत डिफरेंट हो गया। राजवीर सिंह शेखावत, आज भी लोग मुझे मिलते हैं, आज भी मुझे वो यूनिफॉर्म के अंदर ऑफिसर्स मिलती हैं, मुझे पुलिस में हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे वो नेवी में हो, कितने लोग मेल्स लिखते हैं और मुझे बोलते हैं कि हम इसलिए ये यूनिफॉर्म पहनते हैं क्योंकि हमारा हीरो जो है वो कैप्टन राजवीर सिंह शेखावत था, इंस्पायर किया था बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक इट मेक्स यू फील वेरी वेरी गुड व्हेन यू मीट पीपल हु स्टिल रिमेंबर सूजल, हु लव सूजल, हु लव राजवीर सिंह शेखावत, हु लव आमिर। उसके बाद तो थोड़े रिसेंट कैरेक्टर्स हैं, बट वो जो एक है कबीर, और रिपोर्टर्स का कबीर और अनन्या, इन दोनों को आई थिंक इतना प्यार करते हैं अभी भी लोग, कि लोग अभी भी देखते हैं और अपने बच्चों को भी दिखाते हैं वो सीरीज़। तो हैट्स ऑफ मतलब मेकर्स को और कृतिका को, कि हमने हमारी पेयरिंग इतनी लोगों को पसंद आई थी कि आज भी है। इनफैक्ट कभी कभी कुछ सीक्वेंसेस उसकी मैं भी देखता हूँ, क्योंकि वो बहुत करीब था दिल से। तो अच्छी जर्नी रही है अभी तक, एंड आने वाले समय में भी अच्छी रहेगी, क्योंकि सारे फैसले मैं ही लेता हूँ। राजीव खंडेलवाल अपने सफरनामे की बात करते हुए बता रहे हैं कि उनके लिए हर एक निभाया हुआ किरदार कितना स्पेशल है। मेरी लाइफ में मुझे लगता नहीं कि कोई भी कैरेक्टर पीछे रह जाएगा, क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि जब तक वो लोग जिन्होंने वो सीरीज़ देखी हैं या वो फिल्म्स देखी हैं जिनका मैं पार्ट रहा हूँ और उन्हें पसंद आई हैं, जब तक वो लोग हैं ये कहीं नहीं जाने वाला है, ये रहने वाला है। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अब मैं बोलूँ ना 20 साल हो गए तकरीबन, तो 20 साल पहले के जो लोग हैं अगर आज भी मुझे मिलते हैं और जब मिलने के बाद में मुझे देखते हैं और उनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट आती है, तो कहीं ना कहीं वो उनके सिस्टम से जाने वाला नहीं है। अभी जो जेन ज़ी आ रही है उनके लिए एक समीर हुआ, अब वो देखेंगे कि समीर और जो बाकी किरदार अभी मैं प्ले करने वाला हूँ, तो शायद एक डिफरेंट इमेज बनेगी उस जनरेशन के लिए जिसने मेरी वो इनिशियल डेज़ की सीरीज़ नहीं देखी है। तो ऑफकोर्स रुख तो बदलता है, हर 5 साल में रुख बदलता है, आपके करियर का भी, आपका भी एटीट्यूड बदलता है। देखते हैं कि अब ये किस तरफ जाता है, क्योंकि इस साल कुछ और चीज़ें मैं कर रहा हूँ जो कि अगेन आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी, खासकर वो लोग जो मेरे काम को फॉलो करते हैं, आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो आई एम वेरी वेरी होपफुल दैट आप लोगों को मैं कुछ बड़े ही मीठे और अच्छे और मज़ेदार झटके देने वाला हूँ। मुझे लगता है कि वो झटका खाएंगे अगर जिस दिन मैं अपनी रील्स बनाना शुरू कर दूंगा और उन्हें लगेगा कि यार ये क्या कर रहा है, ये तो हमारा राजीव नहीं है। आई थिंक जितना भी लोग मुझे जानते हैं और जो लोग मुझे जानते हैं, जितने लोग मुझे जानते हैं और जो लोग मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं बहुत सोशल नहीं हूँ, एक्टिव नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे लोग पसंद नहीं है। इनफैक्ट मैं आई एम अ वेरी वेरी
पीपल्स पर्सन, मतलब मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे उन लोगों से मिलना बहुत पसंद है जो मुझे जानते भी नहीं है। तो मैं आई एम अ वेरी पीपल्स पर्सन। सोशल मीडिया पे मैं नहीं रहता हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मैं हर रोज़ अपनी तस्वीर डालूँ। मुझे लगता नहीं कि मैं इतना खूबसूरत हूँ या मैं इतना इंटरेस्टिंग हूँ, एक्साइटिंग हूँ कि आपका दिन बन जाएगा अगर मैं अपनी तस्वीर डालूँ तो मुझे लगता है मेरी तस्वीर, मैं देखता हूँ ना आईने में अपने आप को, तो बस बहुत है। अपनी तस्वीर आप ब्रॉडकास्ट क्यों करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है अपने लिए। दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, एक बहुत अच्छी दुनिया थी, लेकिन चूँकि हम लोग ही उसे बिगाड़ देते हैं, तो जो लोगों ने बिगाड़ना शुरू किया और वो माहौल इतना ख़राब कर दिया है कि वहाँ मुझे लगता है कि जितने लोग भी वहाँ जाते हैं और समय बिताते हैं, वो उनका मन खट्टा होकर ही वहाँ से वापस आते होंगे। मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत खुशी वहाँ से वापस आता है। तो इट इज़ हम लोगों ने बिगाड़ा, तो हम क्या कहें उसके बारे में। तो इसलिए मैं वहाँ जाता नहीं हूँ, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। और मुझे लगता है कि मैं जब मेरा कोई प्रोजेक्ट आ रहा होता है तब मैं एक्टर हूँ, अदरवाइज़ मैं एक बहुत ही साधारण आम किस्म का इंसान हूँ। इसीलिए मैं ज़रा दिखता नहीं हूँ और ज़रा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ खुद को। मैं बहुत क्या कहूँ, अरसों के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों की वैल्यू नहीं करता हूँ या आप लोगों के प्यार की मैं वैल्यू नहीं करता हूँ। बहुत मायने रखता है मेरे लिए, आपको आइडिया भी नहीं है। जो गिफ्ट्स और मेल्स और हज़ारों चीज़ें जो आप भेजते हैं मुझे, वो आज भी मेरे पास में है। सब कुछ संभाल कर रखी है मैंने 20 साल से। जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने भेजी हैं, किसी दिन ज़रूर दिखाऊंगा आपको, वो सब मेरे पास में है, मेरे ख़जाने के अंदर। इस निरंतर प्रेम के लिए, इस कांस्टेंट लव के लिए दिल से आई विश टू थैंक यू एंड जस्ट होप कि मैं आप लोगों के से मिलता रहूं, भले ही वो 6 महीने में हो, साल भर में हो, मिलता रहूं और ये प्यार हमेशा बना रहे और आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। और जहाँ पे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। कहेंगे कि राजीव खंडेलवाल ऐसे ही अपने दर्शकों का मनोरंजन करते रहे, लेकिन फिलहाल ब्लडी डैडी में समीर के किरदार से वो फैंस का दिल जीत रहे हैं। उम्मीद करते हैं नए किरदार और नए अंदाज में ये अपने फैंस का मनोरंजन करने के लिए दोबारा से लौटे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।